आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 41 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कचार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो क्रूर और दुर्बल है नदी से निकली और 7 गायें जो थी दूसरी गायों को निकट नदी के तट पर खड़ी हुई। तब ये कुरूब और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी गायों को खा गई। उसी प्रकार फिर भोर हुआ और दूसरा स्वप्न और क्या देखा कि उनके पीछे और वह फिर सो गया। और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी मोटी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली पुरवाई इससे मुरझाई हुई निकली। और इन पतली बालों ने 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया और वे वैसी की जैसे दुबली थी वैसी दुबली है। इस दोनों स्वप्न को देखकर राजा का मन व्याकुल हुआ और भोर को उठकर उन्होंने क्या किया कि पूरे देश में फिर उन राजा ने डिनोरा पिटवा दिया कि देखो मैंने एक स्वप्न को देखा है। ज्योतिषियों तंत्र मंत्र जितने भी लोग हैं उनको सारे देश इकट्ठा किया जाए और मेरे स्वप्न का अर्थ बताया जाए। हालेलुया। जो वे राजा के सामने उपस्थित किए गए तो मंत्री ज्योतिषी जितने भी लोग थे ज्ञानवान वो सारे संसार के जितने लोग थे इकट्ठा फिर उन्होंने किया और अपने स्वप्न का अर्थ बताने के लिए उन्होंने कहा कि स्वप्न को भी आप ही बताओगे, उसका अर्थ भी आप लोग बताओगे। लेकिन वे जो जितने लोग थे तंत्री मंत्री जो ज्ञानवान जो लोग थे संसार के लोग वो फिरौन के स्वप्न का अर्थ कुछ भी पता नहीं पाया, इसलिए वो व्याकुल था। लेकिन वहां पर यूसुफ जब बंदीगृह में पोतीफर पत्नी के विरुद्ध में उन्होंने डलवा दिया था जेल में, पोतीफर पत्नी ने उसको, तब वह बंदीगृह में था। वहां पर एक पिलाने हार और पकाने हारे नाम व्यक्ति दोनों वहां पर डले हुए थे। वो राजा के लोग थे और वे वहां से उन्होंने भी एक स्वप्न को देखा था और स्वप्न का अर्थ फिर ये यूसुफ ने उनको बता दिया था। वो सब फिर झट से याद आया कि तुम्हारा जो स्वप्न है तू 3 दिन के बाद फिर से राजा के कटोरे में दाख मधु और रस पिलाया करेगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा था उस स्वप्न को और उसे झट से याद आया और कहा था यूसुफ ने कि मुझे स्मरण रखना। और उस बात को उन्होंने कहा कि हे राजा मुझे स्मरण आया कि मुझे इब्री व्यक्ति हमारे साथ में एक बंदीगृह में था और वो हमें अपने स्वप्न का अर्थ बताया था, हो सके तुम्हारे स्वप्न का अर्थ वो बता दे। और राजा ने क्या किया, झट से अपने लोगों को भेजा और कहा कि देखो यूसुफ को उसको बंदीगृह में से निकालो। तब फिर उन्होंने यूसुफ से बुला भेजा और छठ बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाहर बाल उसके बनवाकर वस्त्र बदलकर फिर उनके सामने आया। हालेलुया। फिर उन्होंने यूसुफ से कहा मैंने एक स्वप्न देखा है, उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिर उनसे कहा मैं तो कुछ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर फिर उनके लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यूसुफ अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं जीरो हूं, लेकिन परमेश्वर फिर उनके लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर का सहारा लेना है, परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना, उससे दुआ करना कि हम भी बहुत सारे लोग हमें स्वप्न का अर्थ पूछते हैं तो उस स्वप्न का अर्थ बताने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। यहाँ पर यह पूछा कि मेरे स्वप्न का अर्थ परमेश्वर ही बताएगा और परमेश्वर ही बताएगा। और जब उन्होंने बताया इस प्रकार से मेरा स्वप्न है कि जो मोटी मोटी गाय थी वो निकल कर कचार की घास चलने लगी नदी से, और फिर दुर्बल और पतली को वाली गाय जो निकली उसे निगल गई और वे वैसी की वैसी मुरझाई हुई थी। राजा ने यूसुफ ने कहा जो दोनों स्वप्न एक ही बात पे है कि 7 वर्ष तक तो अच्छा पानी बरसेगा, अच्छे फल बनते होंगे, अच्छे से अनाज पकेगा, लेकिन 7 वर्ष के बाद अकाल पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने ये बातें तुझ पर प्रकट किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर कहता है कि राजा का मन यहोवा के हाथ में है और ये यहोवा के हाथ में उसका मन था। यहोवा ने उसके ऊपर प्रकट किया कि राज्य में अकाल पड़ने वाला है, लेकिन उस अकाल को उसके स्वप्न का अर्थ कौन बता सकता, वो परमेश्वर का दास यूसुफ बताया। और यूसुफ ने कहा कि ये 7 वर्ष अकाल के आने वाले हैं, इसलिए आप क्या करें, 7 वर्ष अच्छा पकेगा, अच्छा से अच्छा पकने वाला है, तो आप क्या करें कि सारा देश का अनाज इकट्ठा कर ले ताकि 7 साल जो अकाल उनमें खिला सके। लेकिन आप यूसुफ ने कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को आप रख ले ताकि वो आपके राज्य में ये कार्य पूरा करे। लेकिन यूसुफ ने
फिरौन राजा ने कहा ये सब व्यक्ति हमें कहाँ मिल सकता। अपने लोगों से पूछा कि ये व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र परमेश्वर की आत्मा है, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हमें कहाँ मिल सकता है। हालेलुया मेरे अजीजों, यहाँ पर ये परमेश्वर का व्यक्ति को कितना वर्णन दिया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति हमें कहाँ मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति हमें इस राज्य में भी नहीं मिल सकता है। और वो कहा कि हम यूसुफ को ही प्रधानमंत्री बनाए और उन्होंने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। जो 17 वर्ष के उम्र में यूसुफ ने जो स्वप्न देखा था कि मैं क्या देखता हूँ कि हम खेत में पूले बांध रहे, भाई के साथ एक स्वप्न देखा था कि अपने भाई के साथ पूले बांध, तुम्हारे पूले मेरे पेड़ों को दंडवत कर रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने कहा था, भाई ने उसको इस गुस्से में कि हमारे ऊपर राज्य करके उसको इस्माइली और पोती पत्नी के घर भेज दिया और वह जेल में भी गया, लेकिन वो परमेश्वर की निंदा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करता रहा और आज वो प्रधानमंत्री बना। तो मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में समस्या तकलीफ है और अगर कुछ तुम्हारे जीवन में कोई दोष लगाया है, किसी ने आपको बुरा भला कहा है, तो आप चिंता ना करें। परमेश्वर आपके लिए एक दूत को आज भेजेगा और आपको उस बंदी घर से बाहर निकाल के लाएगा। हालेलुया। जैसे यूसुफ प्रधानमंत्री बना, आपको भी एक अच्छे पद पे, अच्छी नौकरी पे, अच्छे बिजनेस में एक पद पे अच्छा खड़ा करेगा परमेश्वर। आए हम प्रार्थना करें। ओ री बाबा समदो री खाला राबा शाम्बो री हाला रे दे रे बे 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 हो पवित्र आत्मा इनको चोर प्लास कर मेरे पिता। हर एक देखने वाले सुनने वाले की मैं प्रार्थना करता हूं, आज इनके बंधन खोल जाए, ये बंदी करो से बाहर आ जाए, हर बीमारी इनसे जीवन से जाए, हर बंधन टूट जाए, हर रास्ते खोल जाए, आत्मा से फर जाए, सामर्थ्य से फर जाए, हर काम में सफलता और आशीष यीशु मसीह के नाम से पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना आपके दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार की इनके जीवन में समस्याएं यीशु नाम से जाए मेरे पिता परमेश्वर। आजाद हो जाओ, आत्मा से भर जाओ, हर काम में आशीष से फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद जीसस मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सौंपता आत्मा से प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष के ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।